जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। परमात्मा की कृपा और दान के कारण ही सभी का जीवन, जीव जन वनस्पति सभी का जीवन है। कृपा का मतलब ही है किरण का प्राप्त होना। जो भास्कर यानी सूर्य की किरण प्राप्त हो रही है सबको, जिसी से उसी के दूरी होने पर सूर्य की किरणें ही जब सूर्य से दूर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तो वही प्रकृति, धरती पांच तत्वों का रूप लेती हैं, प्राण के रूप में परिवर्तित होती हैं। सूर्य अपने किरणों का दान न करे, उसकी किरणें किसी को प्राप्त ना हो, तो जीवन किसी का नहीं चल सकता। उसी से प्राण है, प्राण की गति है, तत्व है, और ये अवस्था है, अवस्था में गति है। तो कर्म तो परमात्मा की कृपा से ही है। परमात्मा के दान देने के कारण ही जीवन है। तो जीवन में कुछ लोग किताब लेकर ढूंढते हैं कि लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार किसे प्राप्त है जब जीवन ही कृपा और दान के भरोसे है, सच के भरोसे है, सत्य के भरोसे है, सत्य के विश्वास से है। सम्मान का पर्याय ही यही है, सच को मानना, सच को मान, यही सम्मान है। जो सच को मानने वाले हैं वही सम्मान दे सकते हैं। अभी अमेरिका ने जिस तरह से हथकड़ियों, बेड़ियों में भारत के लोगों को वापस भेजा, एक समय मीडिया पूरी कह रहे थे कि भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत के नेताओं का सम्मान बढ़ा है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाती कि सम्मान क्या होता है। सम्मान वही देते हैं जो सच को मानते हैं। सच को मानने की जिनकी चेष्टा होती है, धारणा होती है, जिज्ञासा होती है। जो स्वार्थ पड़ता है, हमारे महापुरुषों ने, जब हम पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं तो अंग्रेजों से समस्या नहीं थी, तो फिर ये आंदोलन क्यों था जिसमें लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी? उनकी व्यवस्था से परेशानी थी। जो व्यक्तिवाद उनकी व्यवस्था थी, वहां परिवार की महत्ता नहीं है, व्यक्ति की महत्ता है। व्यक्तिवाद की, स्वार्थ की एक कंपनी बना करके दूसरे को भ्रमित किया जाए, छला जाए, उसका अपमान किया जाए। मानव जीवन का, सच का सम्मान नहीं, सत्य का सम्मान नहीं करने वाले लोग कंपनी बना करके भारत को लूट रहे थे, अन्याय कर रहे थे। अंग्रेज चले गए, लेकिन यहाँ के नेताओं को उनकी व्यवस्था से समस्या नहीं हुई। अंग्रेज और अंग्रेजियत बिना अंग्रेजी के भाषा के, वेशभूषा के, खान पान के, आहार के, ऐसी व्यापार जो शुभ करने वाली ना हो, जहां शुभ चिंतक ना हो, ऐसे व्यापार को बढ़ावा दिया गया। शुभ लाभ के लिए व्यापार भारत का, यानी वही चीज बेची जाए, बाजार में हो जो व्यक्ति के स्वस्थ रख सके, मन चित्त बुद्धि को शांत रख सके। लेकिन कंपनी का व्यापार आज
भारत में चल रहा है, सिर्फ निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए। ये भारत का सम्मान नहीं था, विश्व में भारत के नेताओं का सम्मान नहीं था, एक चापलूसी था। आज भी लोग किस पर विश्वास करें? धर्म का कार्य विश्वास, श्रद्धा, विश्वास पैदा करना है, जागरूकता पैदा करना है, चेष्टा पैदा करना है उस सच को मानने के लिए। सच तो है, लेकिन सच के कारण, सत्य के कारण संसार है, लेकिन सच को मानने की हमारी चेष्टा नहीं, जागरूकता नहीं, जिज्ञासा नहीं। ये माना गया हमारे ऋषियों ने कि ये जो क्षुद्र की अवस्था है, जो ये अवस्था सभी को प्राप्त होती है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये जात नहीं, ये वर्ण है, अवस्था है। ये अवस्था क्षुद्र की सबको प्राप्त होती है जन्म के समय, क्योंकि जन्म के समय, जन्म होने के बाद ही व्यक्ति को, बच्चे को भूख लगती है। ये भूख की अवस्था जो काम, क्रोध, लोभ, मोह को पैदा करती है, ये अवस्था, इसलिए इसको क्षुद्रता की अवस्था। क्षुद्र अवस्था से पार पाने के लिए ही संस्कार दिए गए कि क्षुद्र की अवस्था में पैदा हुए हैं, लेकिन क्षुद्र कोई ना रहे। लेकिन जब क्षुद्रतों की वाहवाही होने लगे, क्षुद्र मानसिकता के लोगों की गुणगान होने लगे, तो हमारे शास्त्रों में जैसा वर्णित है कि जब हंस तिनका चुने लगे, कौवा मोती चुनने लगे, और क्षुद्र मानसिकता को वाहवाही होने लगे, तो ये कलयुग का अंतिम शिखर होता है। अंतिम शिखर पर जब पहुंचता है कोई यात्रा, तो उसकी यात्रा समाप्त होती है, यानी कलयुग की यात्रा समाप्त हो चुकी है। ये लक्षण सतयुग के आने की है। जो श्रेष्ठ होता है, जो श्रेष्ठ की धारणा है, वो भक्ति की है। माता की भक्ति, माता की भक्ति यानी धरती की भी भक्ति, पिता की भक्ति और प्रकृति की भक्ति, गुरु की भक्ति यानी धर्म का, श्रेष्ठ आचरण का। गुरु गलतियों को, ये माना गया है कि ये क्षुद्र की अवस्था, ये गलतियों की अवस्था है, दोष की अवस्था है, भूल की अवस्था है। ये गलतियों को दूर करने के लिए गुरु दोष को उसके सम्मुख करता है, गलतियों को उजागर करता है और गलतियों से पार पाने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति को सावधान होना चाहिए कि चापलूस लोगों से, बल्कि उसे अपने निंदक को, निंदक ही उसका शुभचिंतक होता है। उसे सही अवस्था में वास्तविक प्रेम वही है जो उसकी निंदा करने वाला हो। निंदक ने रे राखिए आंगन कुटी छवार, निंदक होता है तो उसके दोष, उसकी गलतियों को उजागर होता है। व्यक्ति अपनी गलतियों में सुधार करता है, अपनी दोष में सुधार करता है। जब संत सत्ता की वाहवाही करने लगे, सत्ता की चरण वंदना करने लगे, मीडिया सत्ता की चरण वंदना करने लगे, नेता का काम
प्रशासन की व्यवस्था को, के दोष को, की कमी को, गलतियों को देखना है। स्वयं की गलतियों को देखने के लिए अपने पास गुरु निंदक को रख करके उसे ये देखना चाहिए कि मीडिया मेरी गलती को क्यों नहीं रख रही है। गुरु संत हमारी गलतियों को क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं, क्योंकि गलती तो सभी में है, इसके लिए हम सावधान कितने हैं। लेकिन निंदा सुनने की साहस, धैर्य ना रखना, ये सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी कायरता है, जो आज के समय में प्रायः देखने को मिल रही है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज की व्यवस्था को हमने शिक्षा के माध्यम से अपना लिया। आज हम आधुनिक बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, आधुनिकता की तरफ नहीं बढ़ रहे। आधुनिक होना और आध्यात्मिक होना, ये म्यान की दो तलवारें हैं, ये एक साथ नहीं रह सकती। ऐसी दशा में जब भक्ति बसती है, भारत भक्तों का देश है। माता की भक्ति, पिता की भक्ति, गुरु की भक्ति, माता से प्रेम, पिता से प्रेम, गुरु से प्रेम, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र से प्रेम, देश भक्ति, देश से प्रेम। मोह और प्रेम में ज्यादा अंतर नहीं होता। मोह स्वागत के लिए होता है कि आप मेरा हित करोगे, मेरे मन को अच्छा लगने वाली बात करोगे तो हम तुम पर विश्वास करेंगे, तुम्हें अपना हितैषी मानेंगे, ये मोह है। और प्रेम, प्रेम में त्याग होता है कि अपना सब कुछ उसके हित के लिए न्यौछावर कर देना, ये त्याग है। समाज के लिए नेता का काम समाज की बुराइयों को उजागर करना है, समाज की गलतियों को उजागर करना है। लेकिन आज की अवस्था, आदमी किस पर विश्वास करे? आज विश्वास ही समाज से समाप्त होता जा रहा है। श्रद्धा, समर्पण की भावना समाप्त होती जा रही है, धारणा समाप्त होती जा रही है। ये स्थिति बड़ी भयावह बनती जा रही है। अशांति की, असमंजस की स्थिति बनती जा रही है। जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सभी जातियों में हैं। जात कर्म सूचक है, पहचान सूचक नहीं है। जात के नाम पर आज सामाजिक मतभेद नहीं है, लेकिन ये संवैधानिक आरक्षण में के कारण ही जातियों में मतभेद पैदा किया जा रहा है। अगर किसी को वास्तविक रूप से उसका पिछड़ापन, अति पिछड़ापन समाप्त करना है, मुख्य धारा में लाना है, तो उसे संस्कार, संस्कृति, सच को मानने की आध्यात्मिक शिक्षा दे करके उसे योग बना करके उसे पिछड़ापन उसका दूर किया जा सकता है। राम 14 वर्ष वनवास गए तो राम के चरण पदों का सभी ने चिंतन, उस चरण पद को स्वीकार किया। भगत भी राजपथ पर नहीं बैठे, सिंहासन पर ना सप्तोहन बैठी, ना 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई संतान पैदा हुई, ना किसी की मृत्यु हुई, ना किसी का जन्म हुआ। सब आध्यात्मिक बने और सभी ने अपने सुख को का त्याग किया, जिससे उस समय अयोध्या की जीडीपी, जिसे आज कहते हैं लोग, वो बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने अपने व्यय को कम किया।
देश के लिए अब आवश्यक है कि आय को बढ़ाने की नहीं, व्यय को न्यून स्तर जितना हम कर सकें, अपने घर को आश्रम बना सकें, जीवन को परमात्मा के आश्रय समर्पित कर सकें, सच को मान सकें, हम आध्यात्मिक की तरफ चलें। नहीं तो आने वाला समय अविश्वास का समय, अशांति है शांति पूरे विश्व में, भारत में ही होगा। लोग आपस में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर अधिकार प्राप्त करने के लिए, जिस तरह से अधिकार प्राप्त कराने के लिए लोगों को एक पार्टी है अति उत्साहित कर रही है, एक पार्टी है आधुनिक बनने के लिए उत्साहित कर रही है। तो ये स्थिति धर्म मतभेद को पैदा करने के लिए नहीं है, धर्म भय पैदा करने के लिए नहीं है, धर्म मतभेद भेदभाव को समाप्त करने के लिए है, भय विसंगतियों को समाप्त करने के लिए है, विषमताओं को समाप्त करने के लिए है, भय को समाप्त करने के लिए है। लेकिन आज धर्म का भी उपहास और परिहास बनाया जा रहा है, धर्म का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, व्यक्ति का जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है, व्यक्ति का जीवन भी एक मजाक बन के रह गया है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।